अस्सलाम वालेकुम। तो सिंपली अब देखने जा रहे हैं कि अमेजोन यूएई के अंदर अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च की जाए तो उसके क्या स्टेट्स होंगे, कितना एक्सपेंस आएगा, कहाँ कहाँ एक्सपेंस आएगा हमारा अगर हम एक प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल की अमेजोन की यूएई मार्केट प्लेस में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये हेडलाइन है सिंपली। और बेसिक देखने जा रहे हैं कि अज्यूम करते हैं कोई हमारा प्रोडक्ट एबीसी कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 60 दरम। कि हमारी एवरेज यही होती है, 40, 50, 60, 70, 80 दरम तक हमारी सेलिंग प्राइस एवरेज होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अज्यूम करते हैं उसमें अमेजोन जो एफबीए रेफरल स्टोरेज ये छोटी मोटी जो फीसेस वगैरह होती हैं वो मिला के हमसे 15 दरम चार्ज करता है पर प्रोडक्ट पे। 15 दरम वो माइनस करेंगे, उसके बाद 15 दरम हम माइनस करेंगे जो कि प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कॉस्ट आई है। 15 दरम ये माइनस हो गए। एंड देन 2 दरम हम ये माइनस करेंगे कि हमारी जो शिपिंग यानी 3PL से जो अमेजोन जा रहा है या जा उस हिसाब से जो भी शिपिंग उससे आ रही है 2 दरम उसके माइनस करते हैं। तो ये लैंडेड कॉस्ट हमारी बनी तकरीबन 17 दरम। 15 दरम प्लस 2 दरम इज इक्वल टू 17 दरम। उसके बाद जाहिर सी बात है उस पर डील्स मार्केटिंग पीपीसी वगैरह भी चलानी है, तो मार्केटिंग का बजट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक एवरेज जो अगर लगाए तो वो 10 दरम अगर लगा ले हर यूनिट का। 10 यूनिट 10 दरम, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारा जो दरम में प्रॉफिट बचता है वो बचता है तकरीबन 18 दरम, जो कि मार्जिन में या परसेंटेज में बनता है तकरीबन हमारा 30 दरम। ये बेसिक की डिटेल्स हैं जो कि हमारी अज्यूम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की होंगी। अब इसको लॉन्च करने में कितना खर्चा हमारा आ जाएगा उसको देखते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को, क्योंकि स्टेट्स के बाद हमारी एनालाइजेशन के बाद फिर भी बड़ा रिस्क लेने से बेहतर यही होगा कि हम उसको पहले टेस्ट कर लें। तो इस हिसाब से जैसे 17 दरम हमारी टेस्टिंग हमारी वो थी लैंडेड कॉस्ट थी, और 50 यूनिट हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम उसके ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, 17 × 50 तो तकरीबन 850 दरम की हमारी इन्वेंट्री आएगी, टेस्टिंग इन्वेंट्री, जो कि 50 यूनिट की होगी। उसके बाद हमारे मेन इमेजेस या और ईबीसी पे ऊपर 200 दरम खर्चा आ जाएगा। ये कलर्स आप नीचे से देख सकते हैं कि ब्लैक में जो लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब है, ऑप्शनल वाले कौन से हैं और ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड वाले कौन से कलर की बेसिस पे, ये मैंने आपके लिए आसानी की हुई है, ठीक है। उसके बाद 200 दरम आप वीडियो के निकाल लें। पेटेंट आपने चेक करवाना हो तो उसके 300 दरम आपके एक्सपेक्टेड लगते हैं। 100 दरम यूपीसी वगैरह के लगा लें। 200, 300, 400 दरम आपकी इंस्पेक्शन हो जाती है। ये टेस्टिंग इन्वेंट्री, अगर आप इन सब चीजों के साथ जाते हैं ना तब आपके जाके लगता है टेस्टिंग इन्वेंट्री पे तकरीबन 2000 दरम। उसके बाद अज्यूम कर रहे हैं कि यानी हमारे समझ में आ गया प्रोडक्ट जो है वो हमारा सक्सेसफुल होने जा रहा है, यानी हमें प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाई हो गए। देन हम जाएंगे मेन इन्वेंटरी की तरफ। अगर इन केस हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे, जैसी बात है 2000 दरम में ही हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें पता चल गया कि नहीं हमारा प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल बन गया है, तो हम क्या करेंगे, अब उसको बल्क में मंगवाएंगे, 300, 400, 500 इतने यूनिट्स मंगवाएंगे। तो अज्यूम करते हैं कि हम 300 ही मंगवाते हैं। तो क्या होगा, 300 जैसे 17 दरम उसकी लैंडेड कॉस्ट थी, वैसा तो जाहिर सी बात है ज्यादा यूनिट्स ऑर्डर करेंगे तो लैंडेड कॉस्ट कम होगी, लेकिन फिर भी 17 दरम ही अगर हम रख के करते हैं तो 17 दरम हमारे इतने क्या है। अब जाहिर सी बात है बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हैं तो हम जाएंगे ब्रांड्स अपना बिल्ड करने जा रहे हैं तो पैकेजिंग पे भी हम खर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ उसके वाइन प्रोग्राम पे भी इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें कुछ रिव्यूज वगैरह मिल सके। तो मेन इन्वेंट्री पे हमारा तकरीबन 5370 दरम तकरीबन हमारा कॉस्ट आ जाएगी। और उसके साथ अगर पूरे महीने की मार्केटिंग हम लगा लें तो 50 दरम एक दिन का एक प्रोडक्ट पे, और इसी हिसाब से तकरीबन 1500 दरम जो है वो हमारी एडवर्टाइजमेंट पर मंथ आ जाएगी। ये हमारे कॉस्ट आ जाएंगी हमारी अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिसाल और 1000, 2000 दरम से आप कुछ पीस लेके सेल करना है स्टार्ट कर दें, तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। यहाँ पे आपके लिए बैकअप भी बैलेंस बजट होना चाहिए। तो ग्रैंड टोटल को अगर हम देखें तो प्री लॉन्च एक्सपेंस तकरीबन हमारा 1100 आ जाता है, जिसमें यानी वो जो आपको कंपलसरी जो चीजें होती है सिर्फ वो आप लें। तो जैसे कि मिसाल तो आपका यूपीसी हो गया, और उसके अलावा आपका स्टॉक वगैरह हो गया, ये चीजें जो बेसिक हो गई, और कुछ मार्केटिंग के चार्जेस आप उसमें ऐड कर लें। इन्वेंट्री का एक्सपेंस 850 दरम जो कि हम चेक कर चुके हैं। मेन इन्वेंट्री जो आएगी वो तकरीबन आएगी इतने की 5370 दरम, क्योंकि अब ये डिपेंड करती है कि आपके प्रोडक्ट की वाकई सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस क्या है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, ये अंदाजन है, और ये हमने एडवर्टाइजमेंट के लगा लिए। अब ये हमें कह रहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो सक्सेसफुल हो जाता है उस पे जो खर्चा आएगा वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 7000 दरम आएगा आपका एक प्रोडक्ट पे, अगर वो सक्सेसफुल होकर यानी वो चल पड़ता है तो। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो टेस्टिंग में ही फेल हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 7000 दरम आपसे आपने हाथ उठाने, नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ 1200, 1300, 1400 दरम जो है
वो होंगे, वो भी आपकी डायरेक्ट सी बात है, सेल अमेजोन पे होगी तो वहां से रिटर्न तो स्लोली स्लोली आ ही जाएगा आपको। लेकिन अगर लॉस हुआ, अगर अज्यूम करते हैं एक यूनिट भी आपका सेल ना हो, यानी कुछ आपको आया ही नहीं, तो भी आपको इतने का लॉस होगा एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है जी, जजाकल्ला।